डीजल के दाम में बढ़ोतरी और विदेशी किराना को मंजूरी देने पर शिवसेना ने सरकार के खिलाफ मोर्चा खोल दिया है। इस वक्त मुंबई में उद्धव ठाकरे कार्यकारी अध्यक्ष शिवसेना के कुछ बोल रहे हैं। त्याच्यासाठी सुद्धा हिंदी में ही है, अभी बोला तो नाही, पहिले मराठीत बोल द्या ना। शिवसेना पूर्णपणे विरोधी पक्षांसोबत आहे। आम्ही कुठेही तिकडे दूर जाणार नाही, परंतु बंदच्या बाबतीत ज्या सूचना शिवसेना प्रमुख देतील त्याचं आम्ही पालन करू आणि आमची आणि भारतीय जनता पक्षाची सुद्धा याच्यावरती चर्चा सुरू है। खासकर महाराष्ट्र में गणपति आ रहे हैं, ऐसे में हड़ताल के वक्त बिल्कुल मैंने जैसे अभी कहा, हमारी और भारतीय जनता पार्टी की चर्चा शुरू है, सलाह मशवरा हो रही है और जो कुछ हम करेंगे आपके माध्यम से पूरे देश को और जनता को पता चलेगा। लेकिन आपने मोर्चा निकाला, लेकिन क्या कोई अरे आता हिंदीत बोललो तर मराठी बोलता, हिंदी में अभी हिंदी में दिया है कि मराठी में दिया है? हिंदी में या त्याला विचार। सुशील कुमार जी ने जो बयान दिया है उसकी जितनी निंदा करे वो तो कम है, लेकिन मैं मानता हूं कि कांग्रेस की मानसिकता उन्होंने बताई है। कांग्रेस तो अत्याचार करती आई है, महंगाई बढ़ रही है, आप क्या कर सकते हो? घोटाले के ऊपर घोटाले होते जा रहे हैं, लेकिन इसके बावजूद जब चुनाव आते हैं तो आप ये पूरा भूलकर फिर से कांग्रेस को मतदान करते हैं। यही अर्थ सुशील कुमार जी को कहना था और शायद मैं मानता हूं सुशील कुमार जी भी कांग्रेस से तंग आए हैं। उद्धव जी, जैसा कि आपने कहा कि मोर्चा होता है, लोग फिर भूल जाते हैं, लेकिन शिवसेना की अगली भूमिका क्या होगी? आप कह रहे थे कि अगर शिवसेना अभी है, हम तो आंदोलन जारी रखेंगे और जैसे मैंने कहा कि रात गई बात गई, ऐसे अगर हम करेंगे तो कांग्रेस को कोई रोकने टोकने वाला कोई रहेगा नहीं। स्ट्रैटेजी क्या रहेगी? और दूसरी आपने वो वहाँ पे जो कहा था सर, मर्द वो अलग बता दीजिए सर, वो ममता बनर्जी और ये लोग। हाँ, मैंने यही कहा कि ममता बनर्जी हो या जिन लोगों ने कांग्रेस को चेतावनी दी है कि ऐसे करो वरना क्या। बहुत बार ऐसे हुआ है कि ममता जी चेतावनी देती है और वरना का समय निकलने के बाद झुककर उनके साथ चली जाती है। तो मुझे ऐसे लगता है कि अब समय आए हैं कि वरना क्या होगा ये कांग्रेस को अब दिखाने की आवश्यकता है। चलो सब साथ मिलकर कांग्रेस को एक ही बार गाड देंगे। ममता बॅनर्जी बाहेर पडून दाखवावं असं म्हणाल? ममता बॅनर्जींनी जनतेच्या हितासाठी कोणी कोणाच्या सोबत जायचा याचा त्याचा प्रश्न आहे, पण निदान अशा वेळेला पूर्ण देशात जो काही संताप आहे तो व्यक्त करण्यासाठी हे काँग्रेसचं अत्याचारी सरकार एकदाच आपल्याला गाडवावं लागेल आणि त्याच्यासाठी ममता असतील, समाजवादी असतील, आणखी जे कोणी असतील ज्यांच्या टेकूवरती हे सरकार चाललेलं आहे, एक गोष्ट लक्षात घेण्यासारखी आहे की यांचा टेकू घेऊन हे लोकांवरती अन्याय करतात आणि म्हणून हे टेकू काढण्याची आता गरज आहे। तुम्ही म्हणाल की हा महामोर्चा एक सुरुवात आहे, हो, पुढे काय ह्याच्या पुढे शिवसेनेची भूमिका? ही आंदोलनाची मी म्हटलं सुरुवात आहे आणि याच्या पुढे ज्या तऱ्हेने आंदोलन करता येईल त्या तऱ्हेने आम्ही केल्याशिवाय राहणार नाही। अगर ममता बनर्जी और मुलायम सिंह यादव जैसे नेताओं को सरकार के ये फैसले नामंजूर है, नागवारा हैं, तो क्या वजह है कि वो अभी भी सरकार के साथ हैं? अगर इनका विरोध है तो फिर इन्हें सरकार से अलग हो जाना चाहिए। मनमोहन सिंह को मोम का पुतला कहा। डीजल और विदेशी किराना स्टोर्स को लेकर ये शिवसेना का प्रदर्शन। मुलायम सिंह यादव समर्थन वापस क्यों नहीं लेते? सवाल। ममता बनर्जी साथ क्यों हैं? अगर उन्हें सरकार की नीतियों से आपत्ति है, ऐतराज है, ये तमाम सवाल उठाए उद्धव ठाकरे ने। और कांग्रेस के राज में घोटाले ही घोटाले हैं और सुशील कुमार शिंदे के उस बयान की भी आलोचना की कि जिस तरह से लोग बोफोर्स घोटाले को भूल गए, उस तरह से एक दिन कोयले घोटाले को भी भूल जाएंगे। और ये तस्वीरें विरोध प्रदर्शन की, जहां पर शिवसेना के कई बड़े नेता इस प्रदर्शन में शामिल हुए। मनोज जोशी को हम देख सकते हैं आगे। महिलाएं बड़ी संख्या में आई हैं, थालियां लेकर, बेलन लेकर, और थालियां पीटकर अपना विरोध जता रही हैं। डीजल की कीमतों में 5 रुपए का इजाफा, इसके अलावा जो सिलेंडर मिलता है, सस्ता सिलेंडर अब साल में सिर्फ 6 मिलेंगे, जिनमें सब्सिडी सरकार की होगी। ऐसे हर परिवार को साल के सिर्फ 6 ऐसे सिलेंडर मिलेंगे और बाकी सिलेंडर जो साल में अगर खपत के लिए इस्तेमाल करने होंगे तो उनमें कोई सब्सिडी नहीं मिलेगी।